मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक, उसको हम क्या कहते हैं, फोटोकेमिस्ट्री। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फोटोकेमिस्ट्री कहते हैं किसको है। तो वो फोटो का मतलब लाइट, यानी कि वो अभिक्रियाएं जो लाइट की उपस्थिति के अंदर होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, फोटोकेमिस्ट्री। यानी कि हम क्या कहेंगे, वे अभिक्रियाएं जिसमें विद्युत चुम्बकीय विकिरणों और द्रव्य मतलब कोई भी मैटर, अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, के मध्य पारस्परिक क्रिया के कारण होती है। यानी कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और जो आपका मैटर लिया हुआ है उनके बीच में आपस में अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया होने के कारण जो भी अभिक्रिया है उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात या हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जो इन अभिक्रियाओं का अध्ययन करती है उनको हम क्या कहते हैं, फोटोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। जैसे हमने क्या किया, हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया है किसकी उपस्थिति में, या तो HNO लिख दीजिए या यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लाइट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लाइट या HNO, आप कुछ भी लिख सकते हो। और ये हमारा जो चेंज हो जाता है किसके अंदर, 2HCl के अंदर। दूसरी, जैसे हमें फोटोसिंथेसिस हम पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, 6 मोल CO2 है, 6 मोल वाटर है। ये किसकी उपस्थिति में, लाइट की उपस्थिति तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति के अंदर क्या बना देता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो इन अभिक्रियाओं, यानी कि वो अभिक्रियाएं जिसमें लाइट का यूज होता है, जिनके लाइट की उपस्थिति में जो अभिक्रियाएं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक, प्रकाश की उपस्थिति में कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है और इनका अध्ययन जिसमें शाखा में करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फोटोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब क्या होती है, अभिक्रियाएं दो तरह की होती है। एक तो क्या होती है बेटा, इसमें प्रकाश रासायनिक होती है, और दूसरी होती है उसमें अभिक्रिया। मतलब हम अभिक्रिया को दो तरह से कर सकते हैं। या तो उस अभिक्रिया में हम क्या डाल दें, प्रकाश डाल दें, या हम उसको गर्म करके, जब हम गर्म करेंगे तो उसको बोलेंगे उसमें अभिक्रिया बोलेंगे। जब प्रकाश की उपस्थिति के अंदर है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो उन अभिक्रियाओं में अंतर क्या है, ठीक है, तो इनमें हम अंतर पढ़ेंगे कि उसमें अभिक्रिया और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या अंतर है। सीधा सा है, जबकि हमें देखने से पता चल रहा है कि उसमें अभिक्रिया किसमें होगा, इसमें उष्मा का अवशोषण होता है। प्रकाश रासायनिक है तो इसमें किसका अवशोषण होगा, प्रकाश का अवशोषण होता है। ये जो उसमें अभिक्रियाएं ये अंधेरे में हो सकती है, क्योंकि हमें तो क्या देना है, उसमें ताप देना है। तो ये अभिक्रियाएं क्या हो सकती है, अंधेरे में भी हो सकती है। लेकिन ये प्रकाश अभिक्रिया है तो ये केवल लाइट की उपस्थिति में ही होती है। चूंकि इसमें उसमें है तो इसमें ताप का बहुत ज्यादा प्रभाव होगा, इसके अंदर क्या है, ताप का बहुत ही कम प्रभाव होगा। लेकिन लाइट की तीव्रता क्या है, इंटेंसिटी क्या है लाइट की, उसका मुख्य रोल होता है, यानी कि उसका मेन प्रभाव होता है। इन अभिक्रियाओं में जो डेल्टा जी है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये ध्यान रखना है कि डेल्टा जी क्या है, यहाँ पर मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, फ्री एनर्जी चेंज है, वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। इसमें नेगेटिव हो ये कोई जरूरी नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। दूसरा होता है कि इसमें जो सक्रियण ऊर्जा है, सक्रियण ऊर्जा अणुओं के मध्य कैसे बनेगी, सक्रियण ऊर्जा टक्करों से उत्पन्न होती है। यानी कि जो भी अभिक्रिया रिएक्शन के अंदर जो भाग ले रहे हैं अणु, उनके बीच में टक्करें होती है। टक्कर होने से क्या होती है, उष्मा उत्पन्न होती है, और उसी से उनको क्या मिलती है, सक्रियण ऊर्जा मिलती है। इसमें सक्रियण ऊर्जा क्या होगी, फोटोन, क्योंकि लाइट जो है, लाइट को हम क्या है, HNu यानी कि फोटोन के रूप में लिखते हैं। तो इसमें सक्रियण ऊर्जा फोटोन के अवशोषण के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका अंतर हो गया, जब अभिक्रिया मिश्रण को गर्म करते हैं तो सारे के सारे अणु जो होते हैं वो समान रूप से उत्तेजित होते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसका डिफरेंस है। अगर आप किसी भी अभिक्रिया को गर्म करेंगे तो जितने भी अणु उसके अंदर है वो समान रूप से क्या होते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है, इसमें केवल वही अणु उत्तेजित होते हैं जो लाइट का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। जिनमें लाइट का अवशोषण होगा केवल वही अणु जो होते हैं वो उत्तेजित होंगे। जो लाइट का अवशोषण नहीं कर पाते वो उत्तेजित नहीं होते। यही इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। इसलिए ये क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें मानना है कि कोई भी एक पर्टिकुलर अणु को हमें क्या करना है, उत्तेजित करना है, तो हम इसका उपयोग कर लेंगे। अगर सारे अणुओं को करना है तो हम कौन सी, उसमें अभिक्रिया का उपयोग कर लेंगे। जैसे N2+3H2 किसकी उपस्थिति में, Fe, ये कैटलिस्ट है। MO जो है आपका प्रोमोटर है, ये अमोनिया बना दिया। या दूसरी अभिक्रिया क्या होगी, जो प्रकाश वाले, अगर आपने एक एग्जांपल देना है H2+Br2 HNu, या आप क्या कौन सी अभिक्रिया दे सकते हो, फोटोसिंथेसिस वाली भी अभिक्रिया हम इसमें दे सकते हैं। ठीक है बेटे, अब उसके बाद क्या है, हमारे कुछ नियम है। ठीक है, प्रकाश रसायन के हमारे क्या है बेटा, नियम है। ठीक है,
तो इसके अंदर प्रकाश रसायन में जो है मेनली जो है 2 नियम दिए गए थे। इसमें कितने नियम दिए गए थे? 2 नियम दिए गए थे। तो पहला जो आपका नियम है कौन सा है बेटा? ग्रोथस ड्रॉपर नियम बोलते हैं इसको, या ड्रेपर या सम ड्रॉपर लॉ कहते हैं। ठीक है, तो 2 नियम दिए गए थे। पहला था ग्रोथस ड्रेपर का लॉ, इसे क्या कहते हैं? ये फोटोकेमिस्ट्री का प्रथम नियम भी कहलाता है। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार है क्या? रासायनिक अभिक्रिया में केवल वे ही अणु भाग लेते हैं जो प्रकाश का अवशोषण करते हैं, यानी कि जो वही अणु उसमें भाग लेंगे जो प्रकाश का क्या करेंगे? अवशोषण करेंगे। क्योंकि अवशोषण करेंगे तो वो क्या होंगे? उत्तेजित हो जाएंगे। उत्तेजित होंगे तो वो अभिक्रिया के अंदर भाग ले लेंगे। तो वो अणु भाग नहीं लेंगे जो प्रकाश का अवशोषण नहीं करते। या इसको हम कैसे ले सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश के केवल उन्हीं विकिरणों द्वारा संपन्न होती है जिनका अवशोषण होता है। ठीक है, प्रकाश की केवल उन्हीं विकिरणों द्वारा संपन्न होती है जिनका अवशोषण होता है। लाइट डालते हैं, हमें पता है 7 कलर होता है, विग्ब्योर जिसको हम कहते हैं, बेनी आह पिनाला। 7 कलर में कौन सी विकिरण का अवशोषण करता है? जैसे विग्ब्योर होता है भी, ये वॉयलेट अवशोषित कर रहा है, एक इंडिगो वाला कर रहा है, एक ब्लू वाला कर रहा है, ग्रीन वाला कर रहा है, येलो, ऑरेंज और रेड। इसमें से कोई भी एक जो अवशोषित करेगा उसके द्वारा ही क्या होगा? वो रासायनिक अभिक्रिया होगी। इनके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। ये निर्भर करेगा कि ये रेड वाला करेगा, ऑरेंज वाला करेगा, येलो वाला करेगा। ये निर्भर करता है उस अणु की या मॉलिक्यूल की संरचना क्या है। अर्थात किसी सैंपल पर पड़ने वाली सारी लाइट रासायनिक परिवर्तन नहीं करती। तो कौन करती है? जो केवल अवशोषित होती है। तो ये तो हमारा हो गया कौन सा बेटा? प्रथम नियम। अब इसके बाद जो है इसका दूसरा नियम है, उसको क्या बोलते हैं? स्टार्क आइंस्टीन नियम बोला जाता है। क्या कहते हैं इसको? स्टार्क आइंस्टीन नियम कहते हैं। ठीक है, पहला तो हमारा कौन सा था? ग्रोथस ड्रॉपर लॉ, और दूसरा है स्टार्क आइंस्टीन लॉ बोलते हैं। इसे फोटोकेमिस्ट्री का क्या बोलते हैं? सेकंड लॉ, द्वितीय नियम कहा जाता है। इसके अनुसार होता क्या है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक अणु द्वारा 1 क्वांटा ऊर्जा अवशोषण करने से अभिक्रिया होती है। यानी कि एक अणु होगा वो 1 क्वांटम ऊर्जा जो है उसको अवशोषित करेगा। क्या है? एक जो आपका अणु होता है वो 1 क्वांटा ऊर्जा जो है वो क्या करता है? अवशोषित करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक अणु द्वारा 1 क्वांटम ऊर्जा का अवशोषण करने से अभिक्रिया संपन्न। एक अणु 1 क्वांटा, इसे क्या कहते हैं? इसे प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम भी कहते हैं। तुल्यता का जो नियम दिया गया है वो 1 से लिया गया है। ठीक है, अतः अगर अपने मान लें, क्या मान लें कि यदि अवशोषित प्रकाश की आवृत्ति न्यू है और प्रत्येक अणु और परमाणु द्वारा अवशोषित ऊर्जा की मात्रा कितनी है? 1 क्वांटा है। 1 क्वांटा को आप क्या लिखते हो? h न्यू के द्वारा हम लिखा जाता है। तो ये तो हो गया 1 क्वांटम की। तो अगर अपने एक मोल अणु की बात करें, किसकी बात करें? एक मोल अणु की बात करें। जब आपने एक मोल अणु की बात करते हैं तो E इजिकल टू क्या हो गया? n लगा देते हैं, NH न्यू हो जाता है। अब न्यू इजिकल टू क्या होता है? C अपॉन लैम्डा होता है। तो हमारी समीकरण क्या बन गई? NHC अपॉन लैम्डा होगी। ठीक है बेटे, यहाँ पे n है अवोगाड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। h प्लांक कांस्टेंट है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 27। और c है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अर्थात हम क्या कह सकते हैं? एक मोल अणु द्वारा अवशोषित विकिरण ऊर्जा को क्या कहते हैं? इसी को इसने क्या बोला? 1 आइंस्टीन बोल दिया। यानी कि एक मोल अणु है वो कितनी ऊर्जा अवशोषित कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं? 1 आइंस्टीन। तो यह हम क्या लिख सकते हैं? 1 मोल अणु जो है वो कितनी ऊर्जा अवशोषित करता है? 1 आइंस्टीन ऊर्जा। 1 आइंस्टीन ऊर्जा का क्या करता है? ये अवशोषण करता है। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर किसी भी अभिक्रिया में 2 तरह के प्रक्रम होते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक ही 2 तरह के हैं। एक तो प्राथमिक प्रक्रम होता है तथा एक क्या होता है? द्वितीयक प्रक्रम होता है। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कि प्राथमिक प्रक्रम किसको कहते हैं। प्राथमिक या प्राइमरी प्रोसेस होता है। इस प्रकार की
प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में एक फोटोन यानी कि एक क्वांटा के अवशोषण से एक अणु से उत्तेजित होता है, यानी कि एक क्वांटा एक अणु, यही प्राथमिक प्रोसेस है। तो इसमें एक हम पढ़ेंगे क्वांटम यील्ड बोलते हैं, यानी कि कितने अणु उत्तेजित हुए और कितने क्वांटा अवशोषित हुए। तो इसमें क्या है, एक फोटोन या एक क्वांटा अवशोषित से एक अणु क्या होता है, उत्तेजित होता है। ठीक है, तो एक फोटोन के अवशोषित से या एक क्वांटा के आपके अवशोषण से एक अणु उत्तेजित होता है। जैसे ए दे दिया, ये H हो गया, एक इसमें चेंज हो गया A स्टार के अंदर। तो ये जो उत्तेजित अणु होता है वो क्या कर सकता है, क्योंकि कोई भी जो उत्तेजित अवस्था होती है वो क्या होती है, अनस्टेबल होती है, अस्थायी होती है। इसकी वापिस प्रकृति होती है कि मैं किस में अवस्था में आ जाऊं, मूल अवस्था के अंदर आने की प्रवृत्ति होती है। तो इसलिए मूल अवस्था में कैसे आ सकता है, ठीक है, इसके कई सारे तरीके होते हैं। तो ये जो उत्तेजित अणु है अन्य अणुओं से टकरा कर, यानी कि अगर ये उत्तेजित अणु है अन्य अणुओं से टकराए और अपनी ऊर्जा क्या करे, दूसरे अणुओं को दे दे। जब दूसरे अणुओं को देगा तो ये कौन सी अवस्था में आ जाएगा, मूल अवस्था के अंदर आ गया। या दो प्रक्रम होते हैं बेटा, एक को बोलते हैं फ्लोरिसेंस और एक को बोलते हैं फास्फोरिसेंस। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है फ्लोरिसेंस और क्या होता है फास्फोरिसेंस। इनके द्वारा भी क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ये ऊर्जा का उत्सर्जन करके कहाँ आ जाते हैं, अपनी मूल अवस्था के अंदर आ सकते हैं, यानी कि ग्राउंड स्टेट के अंदर आ सकते हैं। तो ये अभिक्रिया के दो प्रक्रम है, प्राथमिक प्रक्रम हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, नेक्स्ट हमारा जो भी वीडियो होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे द्वितीयक प्रोसेस क्या होता है, सेकेंडरी प्रोसेस क्या होता है।